हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंदार, एक इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है रेबीज़। सो रेबीज़ एक वायरल डिसीज़ है जो आपको डॉग बाइट या फिर मंकी बाइट या फिर कैट की बाइट से भी आपको हो सकता है। तो देखिए, ये जो रेबीज़ वायरस है ये 100% फटल डिसीज़ है। यानी इसका क्या मतलब है कि आपको अगर जिसको रेबीज़ है, ऐसे डॉग ने अगर आपको काटा, तो ये अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया या फिर इम्यूनोग्लोबिन नहीं लिया तो आपको इसमें डेथ 100% पक्की है। सो ये बहुत सीरियस डिजीज़ है, आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। इसमें 1%, 0.1% भी इसमें रिस्क नहीं लेना है। सो पहले तो रेबीज़ का मैं आपको एक इंक्यूबेशन पीरियड बताता हूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड यानी जिस दिन आपको आपका जो कांटेक्ट है वो डॉग से, जो जिस दिन आपका कांटेक्ट हुआ या फिर स्क्रैच हुआ या फिर अपने आपको डॉग ने बाइट किया, उस दिन से लेके जिस दिन आपको पहला उसका जो क्लिनिकल फीचर्स जो आपको स्टार्ट होगा, इस पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है काफ़ी यूनिक है, मतलब कि 20 to 90 डेज ऐसा इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। बट फ्यू केसेस में रेयरली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 1 ईयर भी हो सकता है। यानी आपको डॉग बाइट हुआ है लेकिन उसका जो सिम्टम है वो 1 साल के बाद भी आ सकता है, 1 साल या 2 साल के बाद भी आ सकता है फ्यू रेयर केसेस में। या फिर आपको डॉग बाइट के सेकेंड या थर्ड डे भी आपको सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं। सो ये बहुत सीरियस डिजीज़ है, इसमें रिस्क नहीं लेना है आपको। कभी भी डॉग बाइट हुआ है तो ये मसल्स के थ्रू आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्रेन तक इमीडिएटली ये एंटर करता है। सो आपने क्या करना है, तो देखिए, WHO की 3 कैटेगरीज आती है जिसमें ये आपका जो रेबीज़ जो डॉग बाइट है वो आते हैं। जैसे कि कैटेगरी 1 में सलाइवेशन, अगर मतलब आपको स्क्रैच नहीं हुआ है, ब्लीडिंग नहीं हुई है, लेकिन बस आप डॉग का जो सलाइवा है आपके ओपन स्किन के ऊपर हुआ है। सो ये कैटेगरी 1 में आता है। कैटेगरी 2 ये आपके माइनर स्क्रैचेस आते हैं जिसमें ब्लीडिंग नहीं होता है। और कैटेगरी 3 यानी जिसमें स्क्रैच है, वूंड है, ब्लीडिंग भी हो रही है, मल्टीपल वूंड्स है, तो ये कैटेगरी 3 में आता है। सो देखिए, कैटेगरी 1 में जिसमें सिर्फ सलाइवा का कांटेक्ट होता है तो उसमें तो वैसे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको डॉग को ऑब्ज़र्व करना है 10 डेज़ के लिए। सो डॉग की डेथ होती है या नहीं होती है, या फिर डॉग को कुछ जैसे एग्रीवेशन आता है, उसको कुछ सिम्टम्स आते हैं, वो सडनली अग्रेसिव होता है, तो आपको वैक्सीन लेना है। दूसरा से कैटेगरी 2, इसमें जैसे कि स्क्रैच हो गए, माइनर स्क्रैच हो गए, अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई तो आपने वैक्सीन लेना है। तो वैक्सीन जो है रेबीज़ का आपने कैसे लेना है, इसका शेड्यूल मैं बताता हूँ आपको। 0, 3, 7, 14 और 28, यानी कि 5 इसके वैक्सीन्स रहती है। सो 0 यानी फर्स्ट डे, जिस दिन आपको आपका एक्सपोजर हुआ डॉग के साथ, उसके बाद थर्ड डे में, उसके बाद 7th डे में, उसके बाद 14 डे में, उसके बाद 28 डे में। ये आपको पूरा इसका 5 डेज़ का 5 वैक्सीन्स का कोर्स करना है ना। सो 0, 3, 7, 14, 28 यानी क्या है इसका, जिस दिन आपको डॉग ने बाइट किया है उसके थर्ड दिन, उसके बाद जो नेक्स्ट डोज होगा वो आपका 7th डे पे, मतलब जिस दिन आपको डॉग ने बाइट किया वहाँ से लेके 7th डे, और थर्ड डोज यानी 14 डे पे, जैसे जिस दिन आपको डॉग ने बाइट किया वहाँ से 14 डे, एंड सो ऑन। सो
अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको ब्लीडिंग भी हुई है तो आपने इसके साथ वैक्सीन के साथ इम्यूनोग्लोबिन भी लेने हैं। रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन RIG करके रहता है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको लेना है। और इसको हम लोग आयम लगाते हैं और साथ में इसको वुंड में भी लगाते हैं, मतलब जहाँ आपको स्क्रैच हुआ, जहाँ बाइट हुआ, उसके अंदर भी हम लोग इसको इम्यूनोग्लोबिन को लगाते हैं। और ये जो इम्यूनोग्लोबिन है आपने 7th डे के अंदर अंदर लगाना है। हम लोग को ये इम्यूनोग्लोबिन डिले नहीं करना है। 7th डे के बाद अगर आप लगाएंगे तो उसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो आपने इमीडिएटली इसको 7th डे के अंदर लगाना है। दूसरा, वैक्सीन के दौरान आपको कोई भी स्टेरॉयड नहीं लेना है। उस दरम्यान अगर आपको फीवर आता है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी में भी इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये था रेबीज़ के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मैंने आपको आज शेयर किया। तो आपके कुछ अगर डाउट्स होंगे, कुछ क्वेरीज होगा, कुछ क्वेश्चन होगा, तो मुझे फिर इसमें कमेंट करिए। थैंक यू।